हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में, इंग्लिश ग्रामर में, और उतना ही कंफ्यूजिंग है। बहुत कंफ्यूजन रहती है कब मच लगना है, कब मैनी लगना है। अगर आपने आज मेरी वीडियो देखी शुरू से लेकर एंड तक, तो आई कैन एश्योर यू आपको आज के बाद कब मच लगना है, कब मैनी लगना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। when do we use much and when do we use many? Okay, मैंने बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मच के बारे में बात करें, MUCH मच। देखिए, मच और मैनी हम इस्तेमाल कब करते हैं? हम मच और मैनी इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, मैं बता चुकी हूँ अपनी नाउन वाली वीडियो में, लेकिन अभी मैं फिर समझाऊंगी। ठीक है, कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अब रही बात मच और मैनी की, मच और मैनी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ के विषय में बतानी होती है, उसकी क्वांटिटी उसकी बतानी होती है। क्वांटिटी इन द सेंस कितने ऑरेंजेस हैं, कितने बनानास हैं, कितने मैंगो है, कितनी शुगर है, हम्म कितना टाइम बचा है, कितने दिन बचे हैं, कितना रुपया है, कितना पैसे हैं, तब हम मच और मैनी का यूज़ करेंगे। बस कंफ्यूजन कहाँ है, कब मच लगना है, कब मैनी लगना है। देखिए, आते हैं मच पे। मच में मैंने लिख रखा है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। कैन एयर इन दिस रूम बी काउंटेड? नो। कैन रेज ऑफ सनलाइट बी काउंटेड? नहीं। क्या कमरे में हवा जो है वो गिनती आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सूरज की किरणें आ रही हैं, कैन द सनराइज बी काउंटेड? नो, है ना। मेरे सर में बाल कितने हैं या आपके सर में बाल कितने हैं, वो काउंट हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो हो गए जो आप जिनकी गणना या जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इजीली काउंटेड। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए, जैसे वाटर। कैन वाटर इन द सी बी काउंटेड? नो। कैन वाटर इन द ओशन बी काउंटेड? नो। रेनफॉल हो रहा है, कैन द वाटर ऑफ रेनफॉल बी काउंटेड? नो, है ना। सैंड हो गई, सैंड मतलब रेत। राजस्थान में कितनी रेत है या डेजर्ट्स में कितनी रेत है, आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। राइस, अगर तब तक की मेंशन ना हो कि 5 kg राइस है, 10 kg राइस है, या अगर मैं बोलूं मैंने आई एट अ बाउल ऑफ राइस, तो क्या एक कटोरी में कितना राइस आया आप काउंट कर सकते हैं? उसके दाने गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, है ना। लव, कैन लव बी काउंटेड? कैन हेटेड बी काउंटेड? कैन जेलसी बी काउंटेड? कैन पेशेंस बी काउंटेड? समझिए चीज को, अनकाउंटेबल नाउन क्या है ना। नाउ मूविंग टू मेनी। अब मेनी कब इस्तेमाल होगा? व्हेन देयर इज, इसमें सॉरी काउंटेबल नाउन होगा। ओके, काउंटेबल नाउन, आप काउंट कर सकते हैं नाउन को। ठीक है, मार्कर्स, देयर आर टू मेनी मार्कर्स in my home, there are too many glasses in my home, there are too many cushion covers in my home, there are too many oranges in the basket। जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल चीज है, लिखा ना काउंटेबल, गिन सकते हैं आप, है ना, वो आपका आ जाएगा। उस सेंटेंस में आपका लगेगा मैनी, MANY, मैनी। ठीक है, कैन बी काउंटेड इजीली, इजीली काउंट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल नहीं दिया, एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, है ना। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, मनी। जब पैसे की बात आती है, MONEY, अगर तो मैं बोलूं कि मेरे पास इतने 100 के नोट हैं, है ना, या मेरे पास इतने 10 रुपए के सिक्के हैं, तब तो आप यूज करेंगे मैनी का। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव टू मैनी कॉइन्स ऑफ, या आई हैव टू मैनी 100 रुपी नोट्स, मेरे पास बहुत सारे 100 के नोट हैं, तब मैनी लगेगा। क्यों मैनी लगेगा? क्योंकि आप 100 के नोट काउंट कर सकते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, 10 है, 5 है, 1000 है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसने मुझे सामान बहुत महंगा दिया, या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है ना, आई डू नॉट हैव टू मच मनी इन माई अकाउंट होगा, या टू मैनी मनी इन माई अकाउंट होगा। आई डू नॉट हैव टू मच मनी।
जब आप स्पेसिफाई करते, जब आप स्पेसिफिक करते कि मेरे पास इतने नोट नहीं है, या मेरे पास इतने सिक्के नहीं है, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जब स्पेसिफाई कर देंगे तब क्या लगेगा, मैनी। और जब हमें नहीं पता कि जनरल बात हुई है कि कितने पैसे हैं, मैंने अगर बोलूँ कि उसने मुझे बहुत महंगा दिया है ना, उसने मुझे बहुत महंगी चीज़ दे दी, बहुत सारा पैसा उसने मुझसे ले लिया शॉपकीपर ने, तो क्या बोलूँगी, द शॉपकीपर चार्ज मी टू मच मनी, बिकॉज आई एम नॉट रिवीलिंग हाउ मच मनी, या कितना पैसा मुझसे शॉपकीपर ने चार्ज किया है। फर्क समझिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस ले लीजिए, आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जो मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या उसकी गणना या आप उसको क्वांटिटी वाइज आप उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते ना, है ना, कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ या आप इससे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो आई लव यू वेरी मच, मच लगा। और तो सेंटेंस इतना कॉमन है तो इंसान को नहीं, हम लोग नहीं ध्यान देते कि मच है कि मैनी, आई लव यू वेरी मच, बट समझिए पीछे का कॉन्सेप्ट, ओके। अब इस सेंटेंस पे आइए, देयर आर मेनी पीपल हु लव यू, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं। तो जो लोग आपको सॉरी प्यार करते हैं, आप उनकी गणना कर सकते हो, यू कैन काउंट हाउ मेनी पीपल लव यू, है ना। तो यहाँ लग गया मेनी। द शॉपकीपर चार्ज मी टू मच, शॉपकीपर ने मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए। अब किस चीज के लिए पैसे लिए वो मैंने मेंशन नहीं किया है, बस ये बता दिए शॉपकीपर ने, सेंटेंस आगे बढ़ सकता था, द शॉपकीपर चार्ज मी टू मच फॉर दीज क्लोथ्स या फॉर दीज फ्रूट्स। कितना पैसा लिए वो नहीं मेंशन किया है ना। मनी जो है वो हमने स्पेसिफाई नहीं करी है कि कितना अमाउंट नहीं हमने रिवील किया है, ठीक है। अमाउंट जो है वो हमने रिवील नहीं किया है, तो लग गया टू मच। अभी सेंटेंस पे आइए, देयर आर डैश कॉइन्स इन माय पर्स, अब सिक्के पर्स में है या आपके वॉलेट में है या कहीं भी ड्रॉर में रखे आप काउंट कर सकते हैं ना, तो क्या लगेगा, मच की मैनी, मैनी, ठीक है। देयर आर मैनी कॉइन्स इन माय पर्स, देयर इजंट मच वाटर इन टैंक। अभी देख लीजिए भाई, आप एक पानी की टंकी है, आप उसको बता सकते हैं कि 10 लीटर की पानी की टंकी है, 20 लीटर की पानी टंकी की, 50 लीटर की पानी टंकी है, उसमें पानी खर्च हो गया, तो आप क्या बता सकते हैं कि पानी कितना बचा है? अभी पूछना ना, कम पानी है, देयर इजंट मच वाटर इन टैंक, ठीक है। हाउ मच सॉल्ट शुड आई ऐड, खाना बना है उसमें, अब मैंने ये तो नहीं स्पेसिफाई किया, अगर मैं बोलती हाउ कितने चम्मच में नमक डालूं, तब मैं बोल सकती थी कि हाउ मेनी स्पून ऑफ सॉल्ट शुड आई ऐड इन सो एंड सो वेजिटेबल या सो एंड सो डिश, कितने चम्मच नमक के मैं उस सब्जी में डालूं, आप मुझे बताइए। लेकिन मैंने बोला है हाउ मच सॉल्ट शुड आई ऐड, कितना नमक ऐड करूं, ठीक है। देयर इजंट मच टाइम लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन, कोई भी प्रिपरेशन है, चाहे वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो, चाहे खाना बनाने की प्रिपरेशन, कुछ भी है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अब इसमें फिर देखिए, इसमें घंटे नहीं पता हमें, इसमें डेज की बात नहीं हुई, मिनट्स की बात नहीं हुई, सेकंड्स की बात नहीं हुई है, बस एक जनरल ले लिया, जैसे जब मनी के केस में लेते हैं, पैसे के केस में जब आप स्पेसिफाई नहीं करो, बताओ नहीं कितना पैसा, इतना रुपया, इतने सिक्के, तब मनी लगेगा, ठीक है। जब स्पेसिफाई हो जाए तब मैनी लगेगा, जब स्पेसिफाई ना हो तब मच लगेगा, ठीक है। आई डिड नॉट ईट मच फूड, मैंने खाना ज्यादा नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट टू मैनी नहीं होगा ना, खाने को क्या थाली में खाना रखा है, हर तरह की चीज रखी है ना, तो आप क्या बता सकते हैं कितना खाना है? नहीं बता सकते ना। अब ये बोल सकते हैं कि आई एट वेरी मच, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, या आई डिड नॉट ईट टू मच, मैंने ज्यादा खाना नहीं खाया। आई डू नॉट नो मच अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अब फिर देखिए, समझिए इस चीज़ को, पीछे मच की यूसेज को समझिए कि मच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कोई सब्जेक्ट है, कुछ भी है, कितना नॉलेज है आपको, आप वो मेजर नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बस मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो आई डो नॉट हैव मच नॉलेज। आइए एग्जाम्पल देखते हैं,
हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारी कितनी बहनें, तो बहनें तो काउंट हो सकती हैं ना कि नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, आप कितनी भाषा में बात कर सकती हैं, आपको कितनी भाषा आती है, तो भाषाएं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ये सब क्या है, भाषाएं, ये काउंट हो सकती हैं, काउंटेबल नाउन है। यू हैव मेड टू मेनी मिस्टेक्स इन योर टेस्ट पेपर, तुमने बहुत सारी गलतियां करी हैं टेस्ट पेपर में आप गलती कर सकते हो ना कि अच्छा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, 1 2 3 4। आया कॉन्सेप्ट समझ में? क्विक रिवीजन करते हैं मच और मेनी का। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन जो आप गणना नहीं कर सकते हैं, जिन काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एयर, वाटर, लव, मनी और टाइम की बात समझिए। मनी, जब पैसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इतने डॉलर्स पैसा है या इतना इंडियन रुपी है, तब आप यूज करेंगे मच का। ऐसे ही टाइम के साथ भी लगेगा, जब हमें नहीं पता कितने घंटे बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, कितने साल हैं, है ना, तब आप यूज करेंगे हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ठीक है। जब प्रॉपर आ जाए घंटे, टाइम, दिन, कितने घंटे बचे हैं, है ना, कितने दिन बचे हैं, प्रॉपर आप बता लें कि 15 दिन है, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी कॉइन्स, हाउ मेनी 100 रुपी नोट, तब यूज करेंगे आप मेनी का, क्योंकि मेनी लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ जो कि इजीली काउंट हो सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हैं या वैसे भी आप जनरली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मच एंड मेनी। अब मैं एक एक्सरसाइज लेके आई हूँ, 10 सेंटेंसेस हैं, साथ में मिलके करेंगे, समझेंगे और करेंगे सेंटेंसेस, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। लेट मी शिफ्ट इट ओवर हियर, ओके, यस। Now, the first sentence says, we had so dash fun at picnic. हमने बहुत मजा किया पिकनिक में। फन मीन्स मजा ही किया ना। तो नाउ यू टेल मी, कैन फन बी मेजर्ड? आप बता सकते हैं कि मैंने इतना लीटर्स ऑफ मजा किया, या मिनट में आप क्या बोलते हैं, मैंने बहुत मजा किया। तो जो फन है, इट इज एन, व्हाट इज इट? इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वो काउंट नहीं हो सकता है। सो वी हैड सो मच फन। देखिए बात बस इतनी सी है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीखना, है ना। द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, बिलीफ, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश ग्रामर के रूल्स। बाकी तो हम लोग हैं ही, है ना, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। वी हैव डैश डॉग्स एट योर होम, एट आवर होम। हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं घर पे, ठीक है। यही है ना सेंटेंस, वी हैव डैश डॉग्स एट आवर होम। तो डॉग्स तो काउंट हो सकते हैं ना, कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। सो जब आप कोई चीज काउंट कर सके तो वो क्या होती है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, मेनी। वी हैव मेनी डॉग्स। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 3, देयर आर्ट डैश पीपल लेफ्ट इन ग्राउंड। ग्राउंड है कोई, खेल का मैदान हो चाहे कोई भी मैदान हो, उसमें ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, तो लोग तो काउंट अप कर सकते हैं ना। तो देयर आर्ट मेनी पीपल। आई डू नॉट हैव डैश वर्क टू डू। मेरे पास ज्यादा काम नहीं है ना। अब क्या काम मेजर आप कर सकते हैं, कितने किलो काम है, इतने ग्राम्स काम है, इतने लीटर्स काम है? नो, वर्क कैन नॉट बी मेजर्ड। सो आई डू नॉट हैव मच वर्क। यहाँ पे आपका क्या है, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल ऐसे लिख दो तो ध्यान में रहेगा ज्यादा, अनकाउंटेबल, ठीक है। He threw so dash ink on my shirt. उसने मेरी शर्ट में बहुत सारी इंक फेंकी। अब जब शर्ट पे इंक गिरी, क्या वो मेजर हो सकती है कि कितनी लीटर्स ऑफ इंक फेंक दिया, कितने मिलीमीटर्स, है ना, सेंटीमीटर्स, कितना नहीं मेजर हो सकती ना। तो he threw so much ink on my shirt. Mrs. Verma has been client of this firm for so dash years. अब कोई मिसेस वर्मा है, वो किसी फर्म की क्लाइंट है, कितने सालों से है वो आप काउंट कर सकते हैं, है ना। 1950 से है, 1960 से काउंट है, सॉरी क्लाइंट है 1980 से है, वो आप साल काउंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब टाइम की बात आए,
जब आप काउंट कर सकते हैं तब क्या लगेगा, मैनी लगेगा। द टी हैज डैश शुगर इन इट। अब चाय है, क्या आप चीनी काउंट कर सकते हैं? क्यूब्स क्यूब्स के शेप में होती है ना चीनी, क्या क्यूब्स आप काउंट कर सकते हैं? चाय में कितनी चीनी है, काउंट कर सकते हैं आप? नहीं काउंट कर सकते। सो द टी हैज मच शुगर इन इट। ओके, द लाइब्रेरी हैज डैश बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लाइब्रेरी में किताबें हैं, वो तो काउंट हो सकती है ना, तो मच लगेगा कि मैनी लगेगा, बताइए। फिर बताना चाहूंगी, जब हम चीजें काउंट कर सकते हैं, जब काउंटेबल नाउन आएगा तब यूज होगा मैनी। अब यहाँ किताबें हैं, काउंट हो सकती हैं, तो what are books? These are countable nouns. So the library has many books of English literature. See 9 और 10 में टाइम का देखिए डिफरेंस समझेंगे। How dash hours will this flight take to land at Delhi airport? ये जो फ्लाइट में मैं बैठी हूँ ये कितने घंटे लेगी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। ठीक है, फिर से, इस फ्लाइट में जो मैं बैठी हूँ कितने कितने घंटे लेगी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। तो जिससे मैं पूछ रही हूँ वो बताएगी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, है ना, या इतने मिनट्स। तो जब समय काउंट हो सके तो क्या बोलेंगे, मेनी। हाउ मेनी आवर्स विल दिस फ्लाइट टेक टू लैंड एट दिल्ली एयरपोर्ट। Sentence number 10, which is the last sentence, okay? For how dash years have you been married to Mr. Soham? आप कितने साल से आपकी शादी हो रखी है मिस्टर सोहम के साथ? Again, the years can be counted, है ना? So many will come. For how many years? ठीक है? So friends, this was all about much and many. I hope concept clear हो गया होगा much and many का। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।